बारे में सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, प्रशासन से तो यहाँ से कुछ होगा नहीं। प्रशासन तो यहाँ के है, कॉलेज में प्रोफेसर यहाँ के हैं। आप ही लोकल दिखाए थे तो हम देखे कि एक लड़की बोली है कि प्रोफेसर था कि कोई प्रिंसिपल था शायद, वो बोला कि आपको सुसाइड करना है तो कॉलेज में आप क्यों कीजिएगा, बाहर जाके सुसाइड कीजिए। ये बताइए, प्रोफेसर प्रिंसिपल का यही होता है कि यही स्टूडेंट को बोलेगा कि आप सुसाइड कर लीजिए। इससे पहले 3 कांड हो चुका है 2 महीना के अंदर में। आखिर क्या रीजन है कि लगातार लड़की मर रही है? यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हमारे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और बिहार से बेटी आ रही है पढ़ने के लिए हरियाणा में, और यहाँ आके आत्महत्या कर रही है। एक बाप अपने बेटी को गांव से भेजता है, कैसे भेजता है? मजदूरी मेहनत करके कि हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े, और यहाँ की बेटी आत्महत्या करती है। देखिए, हमारी लड़की बहुत मजबूत थी, पढ़ने में भी वो शुरू से अच्छी रही, जेईई मेंस में भी अच्छा नंबर आया, यहाँ भी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा था, उसका कोई भी ऐसा नहीं है सेमेस्टर जिसमें कि कहीं दिक्कत आई। लेकिन फिर भी हमारी लड़की ने सुसाइड किया। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है जो एनआईटी के अंदर है। चौथा चांस है, अब 3 के तब नहीं जानते, लेकिन हम जो अपनी बच्ची वाली बात है तो इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम छोड़ेंगे नहीं। कोई तो भी दिक्कत है एनआईटी के अंदर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र में बीटेक की सेकेंड ईयर की छात्रा द्वारा कथित आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक छात्रा के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिवार में शोक के साथ साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मृतका के मामा के बेटे प्रकाश उपाध्याय, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, ने बताया कि पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, लेकिन संस्थान प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा की सहेलियों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है, जिससे मामले को दबाने की आशंका पैदा होती है। मृतका के पिता शशि कुमार दुबे ने मामले की जांच सीबीआई और क्राइम ब्रांच से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई में होनहार थी और आत्महत्या जैसा कदम उठाना उनके स्वभाव में नहीं था। परिवार के अनुसार छात्रा की रोजाना घर पर सामान्य बातचीत होती थी, जिससे यह घटना और अधिक संदिग्ध लग रही है। छात्रा का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा करवाया गया। परिजन बिहार से कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार ने यह भी आशंका जताई कि संस्थान में पहले हुई 4 आत्महत्या घटनाओं के पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी गहन से जांच होनी चाहिए। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह बिहार से लेकर दिल्ली तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वहीं थाना के यूके प्रभारी विशाल कुमार ने बताया कि छात्रा का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पिछले मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है और अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। वो मेरी मामा की लड़की हुई, पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि आप लोग कल लिए होंगे बाइक तो देखे भी होंगे, सब बच्चा सब क्या बोल रहा था। हम लोग को कल पता चला कैसा बात, हम लोग भागे भागे यहाँ पे आए हैं। अभी हम लोग से भेंट भी नहीं हुआ है कि है का मुलाकात भी नहीं लोग कराया है, पता ना अभी कहाँ रखा है। बोले कभी करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। और यहाँ पे जो भी उसकी फ्रेंड लोग थी रूम की अगल बगल, सभी लोग यहाँ से छुट्टी करके भगा दिया है कि जाओ आप लोगों को 15 तारीख तक छुट्टी होगा। अभी पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग थाना में गए तो वहाँ पे अभी सर बोले कि हम अभी इसका कर रहे हैं, आप लोग लिखवा दीजिए जो भी आपको सनहा लिखवाना है या कुछ भी। तो हम लोग लिखवाएं, बोले कि आप लोग जाँच के लिए हमको समय दीजिए, हम जाँच करवाएंगे और जाँच करवा के जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ का प्रशासन पर भी हम लोग विश्वास रख रहे हैं कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अगला कदम भी लेंगे। डिमांड है कि इसके बारे में सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, प्रशासन से तो यहाँ से कुछ होगा नहीं। प्रशासन तो यहाँ के है, कॉलेज में प्रोफेसर यहाँ के हैं। आप ही लोकल दिखाए थे तो हम देखे कि एक लड़की बोली है कि प्रोफेसर था कि कोई प्रिंसिपल था शायद, वो बोला कि आपको सुसाइड करना है तो कॉलेज में आप क्यों कीजिएगा, बाहर जाके सुसाइड कीजिए। ये बताइए, प्रोफेसर प्रिंसिपल का यही होता है कि यही स्टूडेंट को बोलेगा कि आप सुसाइड कर लीजिए। और एक लड़की, इससे पहले 3 कांड हो चुका है 2 महीना के अंदर में। आखिर क्या रीजन है कि लगातार लड़की मर रही है? यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हमारे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं,
और बिहार से बेटी आ रही है पढ़ने के लिए हरियाणा में और यहाँ आके आत्महत्या कर रही है। एक बाप अपने बेटी को गांव से भेजता है, कैसे भेजता है, मजदूरी मेहनत करके कि हमारी बेटी पढ़े और आगे बढ़े, और यहाँ की बेटी आत्महत्या करती है। कितने साल से कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 2nd ईयर उसका हुआ था। बिल्कुल हम रखेंगे कि बोर्ड बैठा के व्यवस्थित तरीका से पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन ये लोग सुनेंगे तब तो, ये लोग सुनेंगे नहीं। प्रशासन के दबाव का, प्रशासन से तो देखिए बात कुछ अच्छा ही हुआ। हम लोग गए वहाँ पे, प्रशासन बोला कि ऊपर भरोसा रखिए, सब प्रशासन बताया, वीडियो वगैरह भी फुटेज दिखाए, बोले कि देखिए अब हम गए वहाँ पे, जब खिड़की वगैरह जंगला तोड़े तो वो दिखाए हमको कि हम लोग निकाले यहाँ से। तो ठीक है, प्रशासन पे अभी तक भरोसा किया जा रहा है। अगर कुछ नहीं होगा 2-4-5 दिन में, सप्ताह दिन प्रशासन को हम लोग टाइम देते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग हटने वाला नहीं है, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर अपने यहाँ से भी हमको जो करना है वो भी करेंगे। अगर राजनीतिक सहायता लेना होगा हम लोग वो भी लेंगे। गुड़िया बहुत काबिल थी, गुड़िया होनहार बच्ची थी, वो ऐसे नहीं कर सकती, हम लोग का पूरा 100% भरोसा है उसमें। हाँ, वो लोग ये भी बताया कि हम लोग 10 मिनट पहले खबर दिए तो डॉक्टर आया और बाहर से ही देख के मृत घोषित करके चला गया। भाई कौन सा डॉक्टर है जो आप बाहर से ही देख के बता दीजिएगा कि कोई मर गया है? इस पर डॉक्टर की भी कार्रवाई होना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर देखा बाहर से ही देख के चला गया कि हाँ ये मर गई है। तो आप इसका मतलब कि सबका मिली जुली यहाँ पे है। कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे हम, बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से CBI जांच हो। आखिर ये तो दीक्षा चली गई और जो भी दीक्षा है वहाँ पे वो सब बच जाएगा। ये तो दीक्षा चली गई, पता ना कितना दीक्षा चली गई और कितना दीक्षा भी जाएगी। तो इसीलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि ये चली गई, अब आगे कुछ ना हो। कि हमारी लड़की बहुत मजबूत थी, पढ़ने में भी वो शुरू से अच्छी रही, JEE मेंस में भी अच्छा नंबर आया, यहाँ भी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा था, उसका कोई भी ऐसा नहीं है सेमेस्टर जिसमें कि कहीं दिक्कत आई। और ये बात कॉलेज प्रशासन भी मानता है, सारे प्रोफेसर भी मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लड़की ने सुसाइड किया। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है जो NIT के अंदर है। अब तो हम थे नहीं, छात्र थे। अगर छात्र कह रहे हैं तो हमने पुलिस से बात की है, ये हमें आश्वासन दिए हैं। अगर इनसे नहीं होगा तो हम यहाँ से लेके बिहार तक जहाँ से हो पाएगा हम करेंगे। चौथा चांस है, अब 3 के तब नहीं जानते, लेकिन हम जो अपनी बच्ची वाली बात है तो इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम छोड़ेंगे नहीं। कोई प्रशासन से मांग हमारी ये है, अभी हम देखते हैं ये करते हैं तो करते हैं, न तो क्राइम ब्रांच है, CBI है। अगर इनसे न हो पाए तो हम आगे बात करेंगे। बात तो होती रहती थी, अब उसे माँ से बात करती थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसको कोई डिप्रेशन में है या कहीं दिक्कत में है। हम तो मैंने जैसे कभी हो जाती थी अब, लेकिन माँ से तो हमेशा बातें होती थी उसकी। NIT प्रशासन की ओर से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? अब देखिए NIT प्रशासन तो सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो भी है NIT में ही है, वो तो सहयोग दे रहे हैं। अब कितना क्या है अब हम क्या बता सकते। कहीं ना कहीं लगता नहीं कुछ छुपाया जा रहा है, मीडिया को बैन किया उन्होंने। अगर मीडिया को बैन किए हैं तो देखिए, छुपाए या बताए, जो भी दिक्कत है NIT के अंदर, हम यही मांग करेंगे कि हमें जो भी हो वीडियोग्राफी के अंदर हो, पोस्टमार्टम बिना वीडियोग्राफी का ना हो। बिना वीडियोग्राफी का भी होता है पोस्टमार्टम, रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं तो रिकॉर्ड होना जरूरी है, बिना रिकॉर्ड के हम ना होने देंगे। जो भी हो आप लोग के सामने हो। पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग करेंगे? एकदम जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस से नहीं होती तो क्राइम ब्रांच करे, CBI करे। हम इसके लिए बिहार से लेके दिल्ली तक करेंगे, हम जो भी होगा। कल हमें एक सूचना मिली थी, NIT में किसी बच्चे की हैंगिंग की सूचना थी, एक छात्रा की, जिस संबंध में पुलिस वहाँ गई थी। फोरेंसिक टीम को बुलाया था। पुलिस द्वारा छात्रावास के ही 2 लड़कियों के छात्राओं के और सहायता से के सामने सारी चीज़ें सर्च की गई थी और उसमें ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं मिली थी। और आज लड़की का पोस्टमार्टम करवा के उसकी शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ है बोर्ड द्वारा हुआ। वीडियोग्राफी भी है सर इसमें? ये कुछ चीजें हुई है, जो वीडियोग्राफी हुई है। परिवार में शिकायत दी है? परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है। फिर भी पुलिस की सच्चाई के आधार पे
पारदर्शिता के आधार पर जांच जारी है। सर, इससे पहले 3 इंसिडेंट हुए, उस पे क्या कुछ अभी तक जांच हो रही है? तथ्यों के लिए सारी चीज़ों पे विश्लेषण चल रहा है। परीक्षण के लिए सारे सैंपल जमा है। जैसे भी नतीजे आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा।